केदारनाथ में और सामने मेरा मंदिर आप देखोगे पीछे। तो मैं हूँ अभी बद्रीनाथ टेम्पल में। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चार धाम यात्रा की पूरी वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे मैंने चार धाम यात्रा को 9,000 रुपये में कंप्लीट किया। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये सीन है कोटा जंक्शन का, क्योंकि मैंने अपनी चार धाम की यात्रा की शुरुआत करी थी कोटा से। और यहाँ पीछे लड़ाई चल रही है मस्त। तो मैं गया पहले कोटा से हरिद्वार बाय ट्रेन, जिसका किराया था 365 रुपीज़। मौसम बढ़िया हो चुका है बिल्कुल। चार धाम की यात्रा करूँगा मैं। सबसे पहले जाऊँगा हरिद्वार, हरिद्वार से बारकोट। तो अब देखते हैं, आ गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मिलता हूँ फिर आपसे आगे। उसके बाद मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट हो गई थी। जब मैं हरिद्वार पहुंचा सुबह 10:30 बजे, तब तक यमुनोत्री के लिए सारे साधन चले गए थे डायरेक्ट। तो इस वजह से मुझे पहले हरिद्वार से देहरादून जाना पड़ा बस से, जिसका किराया था 120 रुपये। देहरादून पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे अब विकासनगर जाना पड़ेगा, वहां से मुझे डायरेक्ट साधन मिल जाएगा बड़कोट के लिए। तो इस वजह से मैं देहरादून से विकासनगर गया, जिसका बस का फेयर था 70 रुपीज़। विकासनगर पहुंचने के बाद मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्ट साधन नहीं मिल रहा था जब मैं पहुँचा विकासनगर। तो इस वजह से पौन घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे एक टाटा सूमो दिखी, जिसमें काफ़ी सारे लोग बड़कोट के लिए जा रहे थे। तो इस वजह से मैं उस गाड़ी में एडजस्ट हो गया और मेरे से उन्होंने लिए 250 रुपीज़ विकासनगर से बड़कोट छोड़ने तक के। इसका किराया 250 रुपये लिया उन्होंने वहाँ से यहाँ तक का। ये देख सकते हो आप, ये गाने चला रखे हैं उन्होंने। बीच में एक बार इन लोगों ने गाड़ी को रोका था कुछ खाने पीने के लिए, और सच बताऊं तो टाटा सूमो से जाने का अलग मज़ा है, क्योंकि ये लोग मस्त पहाड़ी गाने चलाते हुए जाते हैं, जिसमें बहुत मज़ा आता है। एक जर्नी फील होती है अच्छी खासी कि आप पहाड़ों में जा रहे हो, पूरा फीलिंग वैसा ही आता है। इस वजह से मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो जर्नी है उसको टाटा सूमो या फिर ऐसी टैक्सीज़ में ही करें, ताकि बहुत मज़ा आए आपको। बाकी पैसेंजर्स के साथ भी बातचीत होती है तो उसमें मज़ा आता है। पहुँच चुका हूँ बारकोट में, बारकोट जो भी है, और यहाँ से अब जाना पड़ेगा यमुनोत्री के लिए। आखिरकार शाम तक मैं बड़कोट पहुँच गया था, और ये आप जो सीन देख रहे हो ये बड़कोट का ही है। और मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी ऑडियो की क्वालिटी है इस टाइम पे ये कुछ खास है नहीं, इस वजह से मैं ऑडियो आपको खुद से रिकॉर्ड करके अलग से बता रहा हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, तो मुझे एक होटल मिला जिसमें 500 रुपीज़ चार्ज वो मांग रहे थे। बट मैंने उनको ऐसे बताया कि मैं यूट्यूबर वगैरह हूँ तो उनको प्रमोट करूँगा, तो इस वजह से उन्होंने जो चार्ज था वो कम कर दिया और उसको कर दिया 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ में मैं रात को बड़कोट में रुका, और अगले दिन सुबह मैं यमुनोत्री के लिए रवाना होने के लिए बाहर आया तो नज़ारा देखा तो बहुत सुंदर था बड़कोट का नज़ारा भी। ये आप देखो इस वीडियो में। और सबसे सस्ता मुझे तो यही लगा यहाँ पे। उधर नीचे कैंटीन है। जो होटल मैंने लिया था वो टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल सामने है, जिसका नाम है मनोहर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। और इसका फ़ायदा ये था कि यहाँ से बाकी जगहों की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत पास में थी। यहाँ से बस स्टैंड भी काफ़ी पास में था, तो इसलिए मैंने आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी यहीं होटल में आकर रुको। बड़कोट से जानकी चट्टी तक जाने के लिए काफ़ी सारी टाटा सूमो गाड़ियाँ चलती हैं, जो हर सवारी से 150 रुपये चार्ज करती हैं। और इनका ये रूल है कि जब तक 12 सवारियाँ पूरी नहीं हो जाती ये लोग रवाना नहीं होते। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने इनसे बोल रखा है कि मैं आपके साथ चलूँगा, और आपने मान लीजिए अपना लगेज भी इनके साथ रखवा दिया और आप लंच या ब्रेकफास्ट करने चले गए। अगर इनको उस दौरान भी 12 सवारियाँ मिल गई तो ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ ये सीन होते होते बच गया, क्योंकि मैंने अपना जो बैग है वो अपने साथ ले लिया था। और ये लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते आपका। अगर इनको जैसी सवारियाँ मिलेंगी ये लोग चले जाएंगे, पैसेंजर्स मिलते ही ये लोग चले जाएंगे, 1% भी वेट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद मुझे पता लगा कि यहाँ से बसेस भी जाती हैं जानकी चट्टी तक, तो मैंने बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए बस ली थी, जिसका किराया था 100 रुपये। मैं पहुँच चुका हूँ अभी
जानकी चट्टी पहुंच चुका हूँ अब। उसके बाद नज़ारों का आनंद लेते हुए थोड़ा ट्रैफिक जाम फेस करते करते मैं पहुंच गया जानकी चट्टी। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद यहाँ 2 रास्ते दिख रहे थे, तो जिस रास्ते को मैं वीडियो में इशारा कर रहा हूँ वही से रास्ता जाता है यमुनोत्री ट्रैक का। तो बस ट्रैक पे रवाना हो गया मैं और बीच में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं, उनका आनंद लेता लेता चलता गया। बहुत बार सोचा कि ट्रैक करते करते वीडियोस ना बनाऊं, व्लॉग्स ना बनाऊं, लेकिन वहाँ के नज़ारे, पहली बार ऐसे नज़ारे देख करके खुद को रोक ही नहीं पाया और वहाँ के व्यूज़ अपने मोबाइल में शूट कर लिए। चल ही रहा हूँ यमुनोत्री के लिए। कह रहे हैं 2 घंटे लग जाएंगे, मुझे जल्दी करना है। देखते हैं क्या रहता है। अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा और सिर्फ चढ़ाई करूँगा इधर यमुनोत्री के। सब देखते हैं कब तक पहुँचना होता है। ये देख सकते हो, तो मैं पहुँच गया। ट्रैक काफ़ी इजी है, लेकिन बीच रास्ते में काफ़ी बारिश आई थी, तो उस वजह से ट्रैक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था, बहुत मज़ा आया था। लेकिन जब भी आप यहाँ आए तो इसको एज अ ट्रैक नहीं, एक रिलीजियस प्लेस समझ के आएँ, ताकि इसकी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रखा जा सके। यमुना मैया की जय। और फालतू की रील्स ना बनाएं। एक नॉर्मल शॉट लेना अलग बात है, एक फालतू रील्स बनाना अलग बात है। भीड़ अभी थोड़ा सा आगे है, 2-2.25 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए। आप थोड़ा जल्दी आ सको तो आ सकते, पर 2 घंटे तो लग ही गए। मैं सोच रहा था 1 घंटे में करूँगा, पर 2 घंटे तो लग ही गए। बारिश भी आ गई थी बीच में, तो रेनकोट ले करना फटाफट। बस अब दर्शन कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं लोग, 5 मिनट लगेंगे दर्शन करने में, बाकी देखते हैं। काफ़ी दूरी से मंदिर की पहली झलक दिखने लग गई थी। पहली बार पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ देख के काफ़ी सुकून मिला, बहुत मज़ा आया। पहली बार जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत मज़ेदार था, और ऐसी रिलीजियस प्लेस पे ऐसा आनंद आएगा ये कभी सोचा नहीं था। आप देख सकते हैं, तो बस अब मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए। बादल ही बादल चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। आसमान की ऊंचाइयों में बादल ही बादल, बादलों के बीच में भीड़ बहुत थी, पर दर्शन फिर भी बहुत अच्छे हुए। बहुत आनंद आ गया दर्शन करने के बाद। जय हो यमुना मैया की। आज ही ये यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, इधर देख सकते हो। यहाँ करके बस स्नान वगैरह करिए, और चावल भी देते हैं ये लोग, गीले चावल देते हैं 100 रुपये के, वो भी आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। उसके बाद जब दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, और एक गीले चावल भी देते हैं वो लोग उबले हुए 100 रुपये के। तो ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। कर लिया अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट। ये जो सीन है इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि 12:30 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था, और 5 बजे तक मैं पूरे दर्शन वगैरह करके वापस नीचे तक आ गया था। और यहाँ से फिर मैंने वापस से बड़कोट चला गया, जिसमें मैं गया था टाटा सूमो से, जिसका किराया था 150 रुपये, और वहीं नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह मैं निकला गंगोत्री के लिए। के लिए मिल जाएगी मेरे को, जैसे मेरा बहुत मज़ा आ गया, लेकिन मंदिर के दर्शन करके और बहुत मज़ा आ गया। सच में आप लोग भी आइए ज़रूर, 4 धाम की यात्रा करिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। वैसे भी अच्छा लगेगा, और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। गंगोत्री पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा उत्तरकाशी। इसीलिए मैं सुबह सुबह बड़कोट से वापस उसी होटल से रवाना हुआ और देखा
तो बस अवेलेबल थी वहाँ पे बड़कोट से उत्तरकाशी जाने के लिए। तो इसलिए उस बस में बैठ के उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गया और उस बस का जो किराया था वो था 175 रुपीज़। वहाँ मिलता हूँ आपसे। बड़कोट से उत्तरकाशी जब आप जाओगे तो रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो अनबीटेबल हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे आपको देखने को। हाँ जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी से गंगोत्री। और गंगोत्री अब ये सीन है उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते के बीच का, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो इस वजह से हम लोग बाहर आ गए और बाहर काफ़ी सारे शॉट्स रिकॉर्ड करे। एक ड्रोन शॉट भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। एक भैया थे साथ में, गुरकीरत नाम है उनका, तो उन्होंने ये उनके पास ड्रोन था तो उन्होंने ड्रोन शॉट्स लिए थे जो आप देख सकते हो आगे। और उत्तरकाशी से गंगोत्री का जो किराया लिया शेयरिंग टैक्सी ने, वो लिया 300 रुपये पर सवारी, पर पैसेंजर। चलो मूव करो, हीरो बनो, एक्शन करो। ठीक है बस चल रहा है। और तेरा ये जो भैया यहाँ पे बोल रहे हैं इनका नाम है मुकेश पारिक, जो मुझे मिले थे, हमारे साथ ही टैक्सी में थे। बहुत ही जोरदार नेचर था इनका भी, बहुत मज़ा आया इनके साथ ट्रैवल करके। बादल दिख रहे होंगे आपको, पहाड़ी। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है ये जाम लगा हुआ है इस जगह पे। ये देख सकते हो आप पूरा। कैमरामैन दौड़ रहा है, कैमरामैन दौड़ रहा है, कैमरामैन दौड़ रहा है। बैक बढ़िया बढ़िया। लो हेलो बॉस। हाय हाय। धीरे धीरे जाम भी आगे बढ़ने लगा और ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए शाम को 4:30-5 बजे गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे। मंदिर का। और बस मंदिर में एंटर होने के बाद फिर मैं वहाँ पे दर्शन करने के बाद मेन प्रॉब्लम मुझे ये आने वाली थी कि वहाँ से वापस गंगोत्री से उत्तरकाशी आने के लिए कोई साधन नहीं मिलता। तो इस वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं फटाफट दर्शन करे और वापस निकल के साधन देखने के लिए चला गया। हाँ जी, तो ये रास्ता है गंगोत्री का। हाँ जी, तो बस यहाँ से गंगोत्री मंदिर है, देख सकते हो आप। लिखा हुआ पीछे गंगोत्री मंदिर। देखते हैं क्या सीन है। मज़ा आ जाएगा गंगोत्री जी, माता जी के दर्शन करने का। यहाँ आप देख सकते हो गंगोत्री टेम्पल उधर की साइड है, पीछे की तरफ है उधर। और अब आ करके गंगा जी में, और फिर मैं जाऊँगा दर्शन करने मेन टेम्पल में। अभी मेरे टेम्पल हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जगह। प्लीज़ आप लोग भी आइए, ज़रूर विज़िट करिए। चार धाम की यात्रा ज़रूर करिए। बहुत अच्छा लगेगा, और भी अच्छा लगेगा, जितना लगता है और अच्छा लगेगा। ये अभी मैं हूँ गंगोत्री टेम्पल में, और यही वो स्थान है गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी, जिसे हम भगीरथी बोलते हैं, वो शुरू होती है यहाँ से। इसका आगे गोमुख से पीछे यहाँ पे मेन टेम्पल ही है। तो अभी मैंने गंगा नदी में हाथ पैर धोए और अब मैं जा रहा हूँ मेन मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ देख सकते हैं। जय हो गंगोत्री मैया की।
यहाँ तो हो चुके हैं गंगा मैया के दर्शन, धाम के दर्शन। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत बढ़िया। आप लोग ज़रूर विज़िट करिए, अपना हमारा धाम है, हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए, हमें ज़रूर यहाँ दर्शन के लिए आना चाहिए। तो आप लोग आइए और गंगा मैया के दर्शन करके जाइए अपने गंगोत्री धाम के। तो ये पूरा मंदिर का प्रेमिसेस आप देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे कोई साधन नहीं मिला उत्तरकाशी जाने के लिए। फिर भी अगले 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद मुझे ये साधन मिला। हाँ जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ उत्तरकाशी, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज के, अभी टाइम हो रहा है 9:15। और एक्चुअली उत्तरकाशी जो गंगोत्री है वहाँ से कोई कन्वेंस तो मिलता नहीं है। 6-6:30 बजे तक मैं फ्री हुआ था। उसके बाद ये जो भैया है, इनका नाम है गोकुल सेमवक, ये मुझे मिले वहाँ गंगोत्री में। इनको भी आना था यहाँ पे या उत्तरकाशी, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। ये ड्रॉप कर रहे हैं मेरे को उत्तरकाशी तक। सो थैंक यू सो मच भैया। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच अंकल। आपका नाम? थैंक यू। कुशाल सिंह राणा जी। जी। ओके, थैंक यू कुशाल अंकल, थैंक यू। नंबर लास्ट है अंकल। तो मैं वहाँ उत्तरकाशी पहुँचूँगा, फिर कल सुबह निकलूँगा। कहाँ के लिए? सोनप्रयाग के लिए। यस, चंबा, पहले चंबा जाना पड़ेगा, फिर चंबा से सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग जो भी है। ये आप देख सकते हो, मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं थे, सारे रूम्स फुल थे। तब भी जाकर के मुझे 200 रुपये में रिक्वेस्ट करने के बाद ये बेकार सा रूम मिला। फिर भी रात गुजारने के हिसाब से ठीक था। जहाँ पे लेटने के लिए भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो पूरी रात खड़े खड़ी नींद आ गई। और अगले दिन सुबह मैं निकल गया केदारनाथ के लिए। बाकी बस यही है, थोड़ा सा चंबा के लिए। चंबा जो ऋषिकेश तक जो बस जाती है वो चंबा पे उतार देगी मुझे, और फिर चंबा से मैं रुद्रप्रयाग या दूसरी जगह जो सोनप्रयाग है वहाँ तक की जो कन्वेंस मिलेगा वहाँ जाऊँगा। तो देखते हैं फिर क्या सीन रहता है, जैसा भी होगा देखते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। अगले दिन सुबह 4:45 बजे की बस से मैं रवाना हो गया उत्तरकाशी से चंबा के लिए, जिसका बस का किराया था 220 रुपये। चंबा से गडोलिया मेरे को जाना पड़ा, जिसका बस का किराया था 100 रुपये। और फिर गडोलिया के बाद मैंने शेयरिंग टैक्सी ली श्रीनगर जाने के लिए, टाटा सुमो वाली, जिसका किराया था 100 रुपये। हाँ जी, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ ये इधर श्रीनगर में। और श्रीनगर पहुँचने, उत्तरकाशी से श्रीनगर पहुँचने के लिए सबसे पहले मैं गया था उत्तरकाशी से चंबा, जिसका बस का किराया था 220 रुपये। और वो बस मुझे मिली थी 4:45 बजे। और वहाँ से फिर मैं पहुँच गया था 8:30 पौने 9 बजे तक चंबा। और चंबा से आते बाद मेरे को बस मिल गई थी गडोलिया के लिए, गडोलिया के लिए। और फिर गडोलिया से उसका जो किराया था 100 रुपये था, और गडोलिया से फिर मैंने 100 रुपये में ये श्रीनगर तक के लिए 100 रुपये में वो ले ली थी टैक्सी। अब आगे देखते हैं क्या है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए मैंने और 2 जनों ने मिलके एक शेयरिंग टैक्सी ले ली थी, जिसका पर पर्सन किराया था 150 रुपये। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल से साधन मिला था, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते 3-4 बज गए थे रुद्रप्रयाग ही। और रुद्रप्रयाग से फिर मुझे गुप्तकाशी के लिए एक शेयरिंग टैक्सी मिली, जिसका किराया था पर पर्सन 200 रुपीज़। अभी मैं पहुंच चुका हूँ कौन सी जगह यार ये, गुप्तकाशी। हाँ, अभी मैं पहुंच चुका हूँ गुप्तकाशी में।
और अब गुप्तकाशी से मैं जाऊंगा सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग जाने के लिए क्या सीन बैठता है, अभी बात तो कर रहे हैं, शायद 200 रुपये टैक्सी लगेगा। बाकी पीछे अभी देखो आप कितना शानदार है। गुप्तकाशी से कम 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमें डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी मिली 150 रुपये में सोनप्रयाग के लिए। हाँ जी, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ गौरीकुंड में। बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, और बहुत लोग जा रहे हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सोनप्रयाग में मैंने एक शॉप में स्टे किया, जहाँ पे शॉप वाले ने सोने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बना रखी थी कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ पे मैंने और कुछ और लोगों ने भी स्टे किया, जिसका उसने चार्ज लिया 350 रुपये, जिसमें मैंने जो उसके यहाँ पे सामान रखा था, मेरा एक जो बड़ा बैग है, उसको रखने का 1-1.5 दिन का किराया भी उसमें इंक्लूडेड था। तो अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए। अब बस अभी 5 मिनट में रवाना होऊंगा। और सोनप्रयाग में एक बार सुबह सुबह रजिस्ट्रेशन चेक हुआ, उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी चलती है, जो पर पर्सन 50 रुपये से 70 रुपये तक लेती हैं और आपको गौरीकुंड पे छोड़ देती हैं, और फिर वहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ जी का। हाँ जी, तो बस अब मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ, गौरीकुंड जा ही रहा हूँ। एक स्टिक ले लिया मैंने अपने साथ, तो बस अब जाके देखता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। हाँ जी, तो अभी मैं चल रहा हूँ केदारनाथ की यात्रा में, अभी चल ही रही है। और ये पीछे घोड़े हैं, इधर लोग चल रहे हैं, पीछे का व्यू आप देख सकते हो। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, देखते हैं। चल रहा हूँ बस में, चलते चलते देखते हैं क्या होता है, कब तक कितने बजे तक पहुँचता हूँ। तब तक के लिए बाय। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय केदार बाबा जी, केदारनाथ जी की जय। अभी कितना किलोमीटर रह गया? अभी 3 किलोमीटर हैं? 3 कितना रह गया वो? 3 आए हैं, अभी 19 रह गया। अच्छा 19 रह गया। मैं कर रहा हूँ अभी केदारनाथ ट्रैक, केदारनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। और जय भोलेनाथ। बस अब मैं यहाँ से चले जाऊँ, अभी भी 8.5-9 किलोमीटर बचा है। इधर पालकी वगैरह आप देख सकते हो। और भी व्यू पीछे का देख सकते हो। फिलहाल अब 8-9 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, और उसके बाद फिर आ जाएगी केदारनाथ बाबा जी के मंदिर। और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू जो है बहुत शानदार है। तो झरना भी है, वाटरफॉल भी है। रास्ते से हटा दिया नहीं, आप देख सकते हो ये पीछे व्यू है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर झरना है। सामने बर्फ शायद नहीं दिख पा रही होगी। हाँ अब देखिए, ये बर्फ ही बर्फ है। और अब कुछ 6 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, यहाँ से आप भी देख सकते हो।
आज तो आप देख सकते हो यहाँ पे खूब बर्फ है इस जगह पे रास्ते में बीच में इधर से रूट था इधर बीच में बहुत बर्फ है ठंडी भी है बहुत पर बर्फ बहुत है। अच्छा ऊपर बैठे हो बस अब जाएंगे इधर केदारनाथ के रास्ते की तरफ। पीछे पहाड़ा में चलो 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 चलो। केदारनाथ टेम्पल हाँ जी, तो अभी भी जो ट्रैक है वो 4-4.5 किलोमीटर है। बहुत देर से करते करते पर ट्रैक खत्म हुआ नहीं। देख लो ब्यूटीनेस बहुत सुंदर है। भाई इधर मत खड़ा हो जाओ। ये है ले लो पानी। हाँ ले जाओ बॉटल ले जाओ। अरे यार ऐसा मत करो, बाहर फेंकने लग जाता मेरे को यार। ये देखिए आपके पास शानदार व्यू बस आने वाला है। 3-3.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर यहाँ से। ये देखिए आप क्या व्यू है। इट लुक्स लाइक अ लिटिल कश्मीर। देखिए क्या व्यू है पीछे का। थोड़ा सा रिव्यू जी। तो अब आप मेरे सामने देख सकते हो पूरी ट्रैकिंग वगैरह हो चुकी है। मैं आ भी चाहूँगा केदारनाथ में और सामने मेरा मंदिर आप देख सकते हो पीछे देख सकते हो आप। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू, कितना बढ़िया आखिरकार दर्शन हो गए भोलेनाथ जी के। बस अब मैं जाऊँगा दर्शन करूँगा टोकन लेकर के और फोटोज़ वगैरह खींचूँगा और फिर देखता हूँ क्या सीन बैठता है क्या नहीं। हाँ जी, तो अभी मैं हूँ केदारनाथ में और मेरा आज का प्लान था कि मैं केदारनाथ से सोनप्रयाग चला जाता और सुबह चला जाता बद्रीनाथ, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस मेरे को यहाँ रहना पड़ा। और ये पूरा एक बहुत बड़ा टेंट है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। हाँ जी, मेरे को इंक्लूड करके। तो अब देखते हैं क्या सीन बैठता है। ऐसा है कि सुबह तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुबह तक रवाना हो जाएंगे सोनप्रयाग के लिए और फिर उसके बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके, गुड नाइट।
हाँ जी, तो मैं निकल रहा हूँ अभी। केदारनाथ बाबा के दर्शन मैंने कल कर लिए थे और फिर रात को यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ आई और थोड़ी बर्फ़बारी भी हुई थी ना, शायद थोड़ी बर्फ़बारी भी हुई थी यहाँ पे। देख सकते हो पीछे केदारनाथ बाबा का मंदिर है मेरे पीछे। और बस अब मैं निकल रहा हूँ। जय बाबा केदार जी की जय हो बोले बाबा। आखिरकार आपके दर्शन हो ही गए। बोले बाबा की कृपा, सही बात है। बहुत देखो अब नज़ारा देखो कितना शानदार है। ये भैया हैं, इनसे लिए मैंने इसकी बड़ी, इनसे स्टिक लिया मैंने। पूरे में बर्फ ही बर्फ है। फोन इतना अच्छा नहीं है, ये देख सकता हो। ये देखिए, ये रहे मंदिर। जय श्री केदार। हाँ जी, तो अभी मैं आ चुका हूँ बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में आया था ये टैक्सी से और कोई साधन मिल नहीं रहा था मुझे सीतापुर से वहाँ से आने का। कल जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैं शायद केदारनाथ जी के दर्शन कर रहा था मैं आपके लास्ट टाइम जब हम मिले थे, तो उस टाइम पे फिर मैं दर्शन करके दोपहर में 1:30 बजे तक नीचे आ गया था गौरीकुंड। 6:30 बजे स्टार्ट किया था और 1:30 बजे तक मैं गौरीकुंड आ चुका था। तो उस हिसाब से फिर मैं 1:30 बजे निकल गया था वापस से गौरीकुंड से सोनप्रयाग गया। सोनप्रयाग में 5-10 मिनट रेस्ट करके और फिर मैं निकल गया था सीतापुर के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बोला था कि बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी, बट बस मिली नहीं। तो 2-3 घंटे तक वहीं रहा और वहीं वेट किया। फिर जैसे तैसे एक टैक्सी मिली जिन्होंने 1200 रुपये का किराया लिया और मुझे बद्रीनाथ में छोड़ा। अब देखता हूँ, यहाँ अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और अब देखता हूँ क्या दर्शन का क्या सीन है यहाँ पे, टोकन वगैरह लेने का। फिर यहाँ से मैं पहुँचूँगा फिर बद्रीनाथ दर्शन करके हरिद्वार वापस। हाँ जी, तो मैं अभी हूँ बद्री विशाल मंदिर में और बद्रीनाथ जी के दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए मेरे। आप ये देख सकते हो बद्रीनाथ जी का मंदिर। पाटन जी, तो यहाँ मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी होती है बद्री विशाल जी पे। भैया ने मेरी बहुत थैंक यू सो मच भैया। एक बार दर्शन हाँ जी, तो मैं हूँ अभी बद्रीनाथ टेम्पल में और आज मेरे 4 धाम पूरे हो गए उत्तराखंड के 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मेरे 4 धाम आज पूरे होते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, और भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ, तो बस अब मैं दर्शन करके अब जाऊँगा वापस अपने घर। तो बहुत सपोर्ट रहा भगवान का, भगवान के आशीर्वाद की वजह से पूरा दर्शन हो गया अच्छे से। बस अब मैं जाऊँगा अपने घर और फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में। थैंक यू। एक सवाल जो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो खाने पीने के लिए आपको भंडारे वगैरह मिल जाएंगे। और मान लीजिए अगर किसी जगह पे आपको भंडारा नहीं मिल पाता है तो आप लोग मेरी तरह, जैसे मैं भी पराठे वगैरह खा लेता हूँ, तो 50-60 रुपए में बहुत अच्छा पेट भर जाता है। और ट्रैकिंग में बेस्ट भी यही रहेगा कि या तो आप पराठे वगैरह खा लें या फिर आप चावल या दाल खा लें। मैगी, अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अवॉइड करना मैगी को, क्योंकि मैगी से और आपको जो आलस है वो बढ़ जाएगा और ट्रैकिंग में दिक्कतें आएंगी, सांस भरने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे केदारनाथ और यमुनोत्री है, तो इन जगहों पे आप लोग मैगी को अवॉइड करना और दाल चावल या ऐसी कोई चीज खाना जिससे आपको कोई इश्यू ना आए इस चीज में, ठीक है। और रही बात वॉशरूम वगैरह की, तो हर जगह पे सुलभ शौचालय अवेलेबल है, कुछ जगहों पे नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खाना ऐसा ही खाना अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और बद्रीनाथ के बाद मेरे को वापस से 1200 रुपए में शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार से मैं दिल्ली चला गया वापस रात को ही। और हरिद्वार से दिल्ली का जो बस का किराया था वो था 385 रुपीज। और दिल्ली से कोटा के लिए मैंने अपनी जनशताब्दी की टिकट बुक करा ली थी, तो उसका किराया था 200 रुपये। तो ये थी पूरी आइटिनरी मेरी कि मैं कैसे 4 धाम की यात्रा पे गया और मैंने 9,000 रुपये में कैसे, 9,000 से भी कम में बल्कि 4 धाम की यात्रा कैसे पूरी करी। तो अब आप लोग भी जाइए 4 धाम की यात्रा पे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।